मई जून के महीने में भर भर कर फूल खिलने वाले ये पौधे हैं जिनके बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, जिन्हें अभी आप लगा सकते हैं। इनमें सबसे पहला पौधा है ये कॉस्मोस का पौधा। इस पौधे को अभी लगाइए। गर्मी जितनी ज़्यादा होगी इस पौधे में फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। और अगला जो पौधा है ये है कॉक्सकॉम का पौधा। ये लाल कलर के या पिंक कलर के भी मिल जाते हैं नर्सरी पर। इसके पत्ते बहुत जल्द मुरझा जाते हैं। चाहे कॉस्मोस हो या कॉक्सकॉम हो, इन दोनों को संभालने का यही तरीका है कि इनके आसपास मॉइस्चर क्रिएट होना चाहिए। यानी कि या तो बहुत सारे पौधे के साथ रख दीजिए या इनके नीचे कुछ प्लेट जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से लगाइए और इसमें सुबह शाम पानी डालिए। ये जो कॉक्सकॉम है और कॉस्मोस है, इन दोनों को डेली पानी चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं खाद भी बताऊंगी कि किस खाद को देने से ये पौधे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। पूरे दिन के सनलाइट में छोड़ दीजिए और देखिए पूरे दिन में भी इसके पत्ते जले नहीं हैं, क्योंकि इसे बराबर जो टेम्परेचर चाहिए ग्रो होने के लिए वो मैं दे रही हूँ। सभी पौधों को साथ में रखा है और सबके नीचे प्लेट लगा करके रखा है। कॉस्मोस को ज़्यादा हेल्दी रखने का ये तरीका है, जो फूल खिल जाते हैं उसकी डेड हेडिंग कर दीजिए, उसे कट कर दीजिए। कट नहीं करेंगे तो ये पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा। अगला पौधा है अडेनियम का। बिल्कुल गर्मियों के लिए परफेक्ट पौधा है। गर्मियों में इसे आप लगाइए, वीक में 1 या 2 बार पानी दीजिए। इस पौधे को यदि आप डेली पानी देंगे तो इसकी जो कोडेक्स है वो गल जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे प्रॉपर सनलाइट में रखिए। और ये एक सकुलेंट की वैरायटी है, तो जैसे आप अपने सकुलेंट्स को संभालते हैं, यानी कि ओवर वाटर से सकुलेंट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं, तो इसका भी वैसे ही आप ध्यान रखिए। ओवर वाटर बिल्कुल ना कीजिए। वेल ड्रेन सॉइल में और छोटे कंटेनर में लगाइए। ये है गोमफेरना का पौधा। ये अभी 3-4 महीने बरसातों तक ही फ्लावरिंग करेगा। इसके 2-3 कलर्स आते हैं, लाइट पिंक भी आता है। मैं एक ही कलर लेकर आई थी। इस पौधे को भी स्वस्थ रखने का यही तरीका है कि इसके आसपास मॉइस्चर मेंटेन रहे। एक बात ध्यान रखें, यदि एक टाइम भी इनको आप पानी देना भूल जाएंगे तो ये पौधे बहुत जल्द मुरझाने लगते हैं। ठीक इसी तरीके से आप जीनिया लगा सकते हैं। जीनिया के पत्ते बहुत जल्दी सूखने लगते हैं, या तो आप पानी को समय पर नहीं दे पा रहे हैं तो ये पौधे सूखते हैं। ये है यूफोर्बिया मिली का पौधा है। ये भी एक सकुलेंट की ही वैरायटी है। इसकी जो स्टेम आपको दिख रही है, कांटेदार स्टेम, ये ओवर वाटर से ख़राब हो जाती है। और ये जब ख़राब हो जाती है तो फिर इसे बचाना मुश्किल होता है। तो गर्मियों में भी वीक में 1 या 2 बार पानी दीजिए। देखिए मैंने इसके ऊपर खाद बिछा रखा है, मल्चिंग किया था, और वीक में 1 बार पानी देती हूँ। आज इसको पानी दूंगी क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो चुका है और एक लीफ भी इसकी येलो हो गई है। तो इस पौधे को बड़ा करना है तो खाद तो आपको 15-15 दिनों पर देना होगा, लेकिन पानी बहुत कम देना है। बहुत कम मतलब ऐसा नहीं कि देना ही नहीं है, पानी देना है लेकिन कम देना है। ये बेबी सनरोज है। ये भी सकलेंट की एक वैरायटी है। ओवर वाटर से पौधा बिल्कुल गल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें कि ओवर वाटर नहीं करना है। बहुत खूबसूरत पौधा है ये गर्मियों का। देखिए इसकी पत्तियां आपको छूने से मालूम हो जाएंगी, थोड़ी सी आप यूँ कह सकते हैं कि फ्लैशी सी हैं, मांसल सी हैं। तो ऐसी पत्तियों पर ज़्यादा पानी जाने से ये पौधे ख़राब होते हैं। ठीक ऐसे ही मॉस रोज़, पॉर्चुलका, पर्सलेन आप लगा लीजिए। और ये लीलियम का पौधा है। ये मेरे से टूट गया था, लेकिन उसके बाद भी, टूटने के बाद भी, देखिए इसको अभी मैं दिखाऊंगी, स्टिक से मैंने बांध दिया है कुछ इस तरीके से, लेकिन टूटने के बाद भी जो कलियां बन गई थी वो फूल खिल गए हैं। तो पता नहीं ये पौधा बचेगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। लीलियम का पौधा अभी आप खरीद सकते हैं। एक हार्डी प्लांट है, सन लविंग प्लांट है, और इसके फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। लीलियम का जो पौधा है ये बल्ब से उगता है। इसके बल्ब को आप चाहें तो संभाल करके रख सकते हैं। इसी गमले में यदि आप छोड़ देंगे और नेक्स्ट ईयर खाद और पानी डालेंगे तो इसमें न्यू फुटाव अपने आप होने लगती है। अगला जो पौधा है मोगरा का पौधा है। जैस्मिन, या यूँ कह सकते हैं स्टार जास्मिन, या जैस्मिन की कोई भी वैरायटी आप लगा लीजिए, खुशबू से पूरा घर भर जाएगा। और अभी ही इसके फ्लावरिंग का टाइम है। 20 से 50 रुपये में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। इन पौधों को बहुत ज़्यादा सुबह शाम पानी की ज़रूरत है और धूप की भी ज़रूरत है। अगला है गुड़हल, यानी कि हिबिस्कस। हिबिस्कस की कोई भी वैरायटी लगाइए। और यदि आप न्यू गार्डनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप देसी गुड़हल अभी लगाइए। देसी के 4-5 कलर मार्केट मिल जाएंगे। ये जो कलर दिख रहा है ये हाइब्रिड है।
कई बार गर्मियों में हाइब्रिड को संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप ख़रीद कर लगा लीजिए और इसको पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। सुबह शाम दोनों टाइम पानी दीजिए। इन पौधों पर अक्सर मिलीबग्स का अटैक हो जाता है, इसके लिए मैं अभी आपको खाद बता रही हूँ। देखिए, यह है वर्मी कंपोस्ट। 15 दिनों पर एक बार 1-1 चम्मच अपने सभी पौधों को दीजिए, पानी में घोल कर भी दे सकते हैं। और अगली जो खाद है वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो होता है वो आपके पौधे को कीटाणु रहित यानी कि फ्री करने में भी मदद करता है। एप्सम सॉल्ट हमेशा स्प्रे करने के काम आता है। स्प्रे करने से आप उसके ज़्यादा फ़ायदे ले पाते हैं, क्योंकि आपके पौधे के पत्तियों को लश ग्रीन करने में वो मदद करता है। 1 चम्मच यदि एप्सम सॉल्ट आप पानी में डालते हैं और स्प्रे करते हैं तो कम से कम आपके 3-4 पौधों पर बहुत अच्छे से स्प्रे हो जाएगा। एप्सम सॉल्ट को आप पौधे के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप रिपीट कर लीजिए। यदि आपके पौधे में बिल्कुल पत्तियां नहीं हैं तो वीक में 2-3 बार स्प्रे कर दीजिए। और पौधा लश ग्रीन है, स्वस्थ है, तो 15 दिनों पर एक बार दीजिए। लेकिन ये जो वर्मी कंपोस्ट है, ये पौधा बिल्कुल न्यू है तो 15 दिनों पर दीजिए। पुराना हो गया है तो आप वीकली भी दे सकते हैं, जो फूलों वाले पौधे होते हैं। गर्मियों में ये पौधे भर भर कर फ्लावरिंग करते हैं और पानी सुबह शाम दीजिए। देखिए, ये मैंने इसमें एप्सम सॉल्ट डाला है। ये एप्सम सॉल्ट है, नर्सरी पर बहुत आसानी से आपको 100 रुपीज़ में आई थिंक 1 किलो के करीब मिल जाएगा, 1 केजी। मैंने पहले लिया था तो एग्जैक्ट मेरे को प्राइस नहीं याद है। आप नर्सरी पर जाकर पता कर लीजिए, क्योंकि जो माली होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से गर्मियों में आप अपने पौधों को बहुत ज़्यादा स्वस्थ रख सकते हैं मिस्टिंग और स्प्रे के थ्रू। देखिए, कुछ इस मिस्टिंग करने से पत्तियां सारी धुल जाती हैं, फिर आप यूँ कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से करती हैं। धन्यवाद।